बिग बैश 2025-2026 के सीज़न के लिए ड्राफ्टिंग हो चुकी है, जिसके पहले 4 से 5 राउंड्स में 7 पाकिस्तान के प्लेयर्स को मुंतखब कर लिया गया है। और ये वही प्लेयर्स हैं जिनके बारे में गुज़श्ता रोज़ मैंने बता दिया था कि ये 14 प्लेयर्स हार्ड चॉइस होंगे। इनमें से लाजमी नहीं है कि सारे के सारे प्लेयर्स मुंतखब कर लिए जाएँ, लेकिन ये वो प्लेयर्स हैं जिन्हें मुंतखब किया जा सकता है। बाकी प्लेयर्स सिर्फ खानापुरी के लिए हैं। और वैसे भी 600 गैर मुल्की प्लेयर्स हैं और 8 टीमें हैं, जिनमें से 178 इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं और पाकिस्तान के 74 प्लेयर्स ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया था ड्राफ्टिंग के लिए, बिग बैश के लिए। तो एक लंबी फहरिस्त बन रही थी और जाहिर सी बात है कि इतने ज़्यादा खिलाड़ी एक मुल्क के हो ही नहीं सकते। तो मैंने 14 प्लेयर्स आपके सामने रखे थे, इनमें से बेशतर खिलाड़ियों की सिलेक्शन हो जाएगी और लगभग ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अलबत्ता कुछ चीज़ें सरप्राइजिंग हैं जिसके बारे में मैंने खदशात का इजहार भी किया था कि सैम अयूब अगर सेलेक्ट नहीं होते तो उसकी वजह ये है कि इंजरी के बाद उनका कमबैक अच्छा नहीं हुआ। PSL में उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है। T20 में ओवरऑल उनका कैरियर ज़्यादा बेहतर नहीं है मां सवाए एक इनिंग्स के। तो इस वजह से ये चीज़ हर्डल हो सकती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो वनडे सीरीज़ खेली गई थी आखिरी पाकिस्तान की, उसमें सैम अयूब ने जिस अंदाज में बैटिंग की थी वो उनका प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन बहरहाल उन्हें शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा मोहम्मद हारिस, जिनके बारे में मैंने ये कहा था कि शायद उनको पिक कर लिया जाए, उनकी मौजूदा कारकर्दगी बड़ी शानदार है, लेकिन उन्हें पिक नहीं किया गया। अलबत्ता मोहम्मद रिजवान, जिनके बारे में पाकिस्तान के जो मुफक्करीन हैं, जिन्हें क्रिकेट की बहुत ज़्यादा समझ है, जिन्हें CRICKET भी लिखना आता है, वो कह रहे थे कि मोहम्मद रिजवान T20 का प्लेयर ही नहीं है। तो आज वो बिग बैश उन कंडीशंस में जहां पाकिस्तान के बैटर्स को लिफ्ट नहीं कराई जाती, वहां वो मुंतखब हो चुके हैं। ये बात हकीकत है कि इंग्लैंड में कोई काउंटी सीज़न हो, कोई टूर्नामेंट हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, पाकिस्तान के क्या एशिया के बल्लेबाजों को तरजीह नहीं दी जाती है। हमेशा यहाँ के बॉलर्स को तरजीह दी जाती है, क्योंकि यहाँ के जो बॉलर्स हैं वहाँ कामयाब रहते हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के बैट्समैनों को भी बिग बैश में तरजीह दी जा रही है, और उन प्लेयर्स को जिनके बारे में पाकिस्तान में एक तरह से तनकीद का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। बहरहाल जो बाकी प्लेयर्स हैं उनमें सलमान अली आगा और हसन नवाज़ को अभी तक पिक नहीं किया गया। और जो मैंने 3 बॉलर बताए थे कि ये हमारे 3 प्राइम बॉलर हैं, इनको सेलेक्ट किया जाएगा। उन तीनों को सिलेक्ट किया गया है, हारिस रऊफ को भी, शाहीन शाह अफरीदी को भी और हसन अली को भी। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि आज जब ड्राफ्टिंग हुई, जो पहली पिक थी, जो पहला राउंड था, उसमें पहली पिक में शाहीन शाह अफरीदी को पिक किया गया और दूसरी पिक हारिस रऊफ की थी। लगता ऐसा है कि ये बिग बैश की नहीं, PSL की पिक हो रही थी। पाकिस्तान के दोनों प्लेयर्स पहली दोनों पिक्स में मुंतखब हुए और इसी राउंड में लियोक वुड भी, मोहम्मद रिजवान भी, यानी कि पहली जो 4 पिक हैं उनमें से 3 पाकिस्तान के प्लेयर मुंतखब हुए, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान। फिन एलन भी इसी राउंड में पिक हुए। क्रिस जॉर्डन तो खैर प्री साइन थे, फिन एलन भी प्री साइन थे, पहले से थे। साम करन और लोकी फर्गूसन, ये सारे पहले राउंड में पिक किए गए। अब तक जो सूरत हाल है, इसमें अगर ब्रिस्बेन हीट की जानिब से देखें तो शाहीन शाह अफरीदी, कोलिन मनरो और इंग्लैंड के टॉम एल्सोप हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें ब्रिस्बेन हीट ने आज पिक किया है। मेलबोर्न स्टार ने हारिस रऊफ, टॉम करन और जोए क्लार्क को पिक किया है। एडलीड स्ट्राइकर ने लियोक वुड, जेमी वॉर्टन और हसन अली को पिक किया है। इसके अलावा मेलबोर्न रेनिगेड ने मोहम्मद रिजवान, हसान खान और टिम सिफर्ट को मुंतखब किया है। हसान खान मेजर लीग क्रिकेट में धुआंधार बैटिंग और बॉलिंग की वजह से पिक किए गए हैं। उन्हें हालांकि पाकिस्तान सुपर लीग में भी उतना ज़्यादा वेटेज नहीं मिलता, लेकिन ये खुश आइंद है कि पाकिस्तान के नौजवान प्लेयर्स को बहरहाल मौका मिल रहा है। उसके बाद पर्थ स्कॉचर ने फिन एलन, लॉरी एवन और डेविड पैनी को सिलेक्ट किया, मुंतखब किया अपने स्क्वाड के लिए। होबार्ट हरिकेन्स, जो कि अच्छी टीम है, दिफाई चैम्पियन है, उसने क्रिस जॉर्डन को, रिशाद हुसैन को और रिहान अहमद को पिक किया है। ये गैर मुल्की प्लेयर्स हैं। सिडनी सिक्सर ने जो पिक किए हैं, बाबर आजम पर साइन थे, साम करन को और जाफर चौहान को पिक किया है।
اس کے بعد سڈنی تھنڈر نے لوکی فرگوسن، شاداب خان اور سام بلنگ کو منتخب کیا ہے۔ اب ذرا نگاہ ڈالتے ہیں کہ پاکستان کے جو 7 پلیئرز ہیں جو منتخب ہوئے ہیں، اس میں سے بیشتر کو میں نے ٹک مار کر دیا تھا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپنرز میں، اور میں نے ساتھ میں اپنی یہ بھی بتایا تھا کہ لازمی نہیں ہے کہ 14 کے 14 پلیئرز ہی منتخب ہوں گے، یہ 14 ہارڈ چوائس ہیں، ان کے اوپر نگاہیں ہوں گی۔ اور جو باقی جو پلیئرز ہیں پاکستان کے 60، کیونکہ 74 پاکستان کے پلیئرز نے خود کو رجسٹر کروایا تھا، باقی 60 پلیئرز میں سے اگر کوئی منتخب ہوتا ہے تو وہ سرپرائزنگ پک ہوگی، جسے حسان خان کی ہوئی ہے، جس کے بارے میں توقع نہیں کی جا رہی تھی لیکن ان کی پک ہوئی ہے۔ تو بہرحال باقی جو چیزیں ہیں ان میں جو میں نے چیزیں جو کھلاڑی نام آپ کے سامنے رکھے تھے ان میں شاداب خان کو بھی پک کیا گیا ہے، البتہ عثمان قادر، اماد وسیم اور اسامہ میر کو پک نہیں کیا گیا، ابرار احمد کو بھی پک نہیں کیا گیا، شاید یہ وہاں کی کنڈیشنز میں یا ٹیم کے جو کمبینیشن ہے اس کے مطابق ان کو سوٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو بہرحال یہ جو سلیکشن ہوئی ہے اس میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ پاکستان کے بہت سارے پلیئر بیک بیش میں کھیلیں گے۔ اس سے پہلے پاکستان کے اکا دکا پلیئرز ہی بیک بیش میں کھیلتے رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے اچھی چیز ہے کہ پاکستان کے یہ پلیئر جو کہ آسٹریلوی کنڈیشنز میں پوری طرح انہیں ہم آہنگ ہونے کا موقع ملے گا، پورے سیزن کے لیے یہ پلیئرز وہاں دستیاب ہیں، اور ڈبل راؤنڈ میچز ہوتے ہیں، ہر ٹیم نے دوسری ٹیم کے خلاف 2 میچز کھیلنے ہوتے ہیں جیسا کہ پی ایس ایل میں ہوتے ہیں، لیکن پی ایس ایل میں 6 ٹیمیں ہوتی ہیں، وہاں 8 ٹیمیں ہیں، تو ہر ٹیم کو 14 میچز کھیلنے ہیں اگلے مرحلے سے پہلے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر کرکٹ میچز کی بہتات ہوگی اور بہت زیادہ چانس ہوگا کہ یہ پلیئرز وہاں کی کنڈیشنز میں پوری طرح ہم آہنگ ہو جائیں، اور فیوچر میں جب پاکستان کرکٹ ٹیم آسٹریلیا کا ٹور کرے گی تو یہ پاکستان کے ان پلیئرز کو بہت زیادہ فائدہ دے گی جو بیک بیش کھیلیں گے۔